2020 में अगर मैंने आपसे पूछा होता कौन है प्रखर गुप्ता तो शायद बहुत कम लोग जवाब दे पाते। लेकिन आज इंडिया के कुछ सबसे इन्फ्लुएंट लोग उसके पॉडकास्ट पर आ चुके हैं। पॉलिटिशियन, साइंटिस्ट, एक्टर्स, एंटरप्रेन्योर्स और क्रिएटर्स। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि प्रखर गुप्ता ने वो फॉर्मूला फॉलो ही नहीं किया जो नॉर्मली यूट्यूब पर काम करता है। न डेली व्लॉग्स, न प्रैंक वीडियोस, न एंटरटेनमेंट ड्रामा, बल्कि 2 से 3 घंटे की लॉन्ग कन्वर्सेशन। और इसी वजह से एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, कैसे एक रिलेटिवली अननोन क्रिएटर ने इंडियन पॉडकास्टिंग स्पेस में इतनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन बना ली। क्या ये सिर्फ लक था या फिर इसके पीछे एक स्ट्रेटेजी थी जो लोग देख ही नहीं पाए? आज हम इसी स्टोरी को डिकोड करेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो में बने रहना। 2020 के आसपास इंडियन यूट्यूब का लैंडस्केप काफी क्लियर था। अगर आपको ग्रो करना था तो ऑडियंस को एंटरटेन करो, शॉर्ट अटेंशन स्पैन को टारगेट करो, फास्ट एडिट्स लगाओ। ये सब प्रूवन फॉर्मूलाज थे और होनेस्टली काफी क्रिएटर्स इसी फॉर्मूले से सक्सेसफुल भी हुए। लेकिन इसी पीरियड में एक क्रिएटर कंप्लीटली अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा था, प्रखर गुप्ता। उसके वीडियोस में फिलॉसफी थी, साइकोलॉजी था, ह्यूमन बिहेवियर था, कम्युनिकेशन था और कई बार तो वीडियोस इतनी डीप होते थे कि कैजुअल ऑडियंस उन्हें कंप्लीट भी नहीं देख पाती थी। अब लॉजिकली सोचो, ऐसे कंटेंट के वायरल होने के चांसेस कितने थे? बहुत कम। लेकिन फिर भी प्रखर ने ये पाथ चूज किया और शायद वही उसकी स्टोरी का पहला टर्निंग पॉइंट था। हर सक्सेसफुल क्रिएटर के सामने एक स्टेज आती है जहां नोबडी इज वाचिंग, और प्रखर के साथ भी एग्जैक्टली यही हुआ। पॉडकास्ट एम्पायर बिल्ड करने से पहले वो कम्युनिकेशन, साइकोलॉजी और सेल्फ डेवलपमेंट के टॉपिक्स पर काम कर रहा था। उसकी इंटरेस्ट सिर्फ कंटेंट बनाने में नहीं थी, उसकी इंटरेस्ट थी अंडरस्टैंडिंग पीपल, अंडरस्टैंडिंग आइडियाज, अंडरस्टैंडिंग कन्वर्सेशंस। लेकिन प्रॉब्लम ये थी, इंटरनेट पर इंटेलिजेंस और सक्सेस का डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता। बहुत इंटेलिजेंट लोग ऑडियंस बिल्ड नहीं कर पाते और बहुत एवरेज क्रिएटर्स मिलियन तक पहुंच जाते हैं। तो क्वेश्चन ये था कि प्रखर ऑडियंस कैसे बिल्ड करेगा? आंसर आया एक अनएक्सपेक्टेड पाइवट के थ्रू। हर क्रिएटर के करियर में एक मूव होता है जो बाद में देखने पर ऑब्वियस लगता है, लेकिन उस वक्त रिस्की होता है। प्रखर के लिए वो मूव था पॉडकास्टिंग, लेकिन ये नॉर्मल पॉडकास्टिंग नहीं थी। मोस्ट इंटरव्यूज फॉलो अ सिंपल पैटर्न, क्वेश्चन आंसर, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आंसर। लेकिन प्रखर ने एक डिफरेंट अप्रोच ली, कन्वर्सेशन, लॉन्ग फॉर्म कन्वर्सेशन। कभी 2 घंटे, कभी 3 घंटे, कभी उससे भी ज्यादा। और जब दुनिया शॉर्ट फॉर्म कंटेंट के पीछे भाग रही थी, ये क्रिएटर लॉन्ग फॉर्म कंटेंट पर बेट कर रहा था। फ्रैंकली स्पीकिंग, बट ये फेल हो सकता था। ऑडियंस बोर हो सकती थी, व्यूज नहीं आ सकते थे। लेकिन एग्जैक्टली अपोजिट हुआ और यहीं से स्टोरी इंटरेस्टिंग होने लगती है। अगर हम ध्यान से देखें तो प्रखर की ग्रोथ किसी एक वायरल वीडियो की वजह से नहीं हुई, बल्कि कुछ स्पेसिफिक सिस्टम की वजह से हुई। पॉइंट नंबर 1, गेस्ट सिलेक्शन। एक पॉडकास्ट सिर्फ होस्ट की वजह से नहीं चलता, गेस्ट भी इक्वली इम्पोर्टेंट होते हैं। और यहाँ प्रखर ने एक इंटरेस्टिंग स्ट्रेटेजी यूज की। उसने खुद को किसी एक नीच तक लिमिट नहीं किया। एक एपिसोड में एंटरप्रेन्योर, दूसरे में साइंटिस्ट, तीसरे में कॉमेडियन, फिर एक्टर, फिर पॉलिटिशियन। इसका रिजल्ट, हर गेस्ट अपनी ऑडियंस लेकर आया और चैनल कंटिन्यूअसली नए व्यूअर्स तक पहुंचते गया। पॉइंट नंबर 2, कन्वर्सेशन ओवर इंटरव्यूज। अक्सर पॉडकास्ट स्क्रिप्टेड लगते हैं, लेकिन प्रखर के पॉडकास्ट में डिस्कशन नेचुरली फ्लो करते हैं। कभी डिसएग्रीमेंट, कभी डिबेट, कभी डीप साइकोलॉजी एक्सप्लोरेशन, और ऑडियंस को लगता है कि वो एक रियल कन्वर्सेशन विटनेस कर रहा है, न कि एक PR इंटरव्यू। पॉइंट नंबर 3, इंटेलेक्चुअल पोजिशनिंग। इंटरनेट पर थाउजेंड्स क्रिएटर एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन ऑडियंस के दिमाग में जगह बनाना डिफिकल्ट होता है। प्रखर ने खुद को पोजीशन किया एज समवन क्यूरियस, समवन विलिंग टू आस्क डिफिकल्ट क्वेश्चन, समवन विलिंग टू गो डीपर। और ये पोजीशनिंग उसको क्राउड से अलग बनाती गई। पॉइंट नंबर 4, द क्लिप मशीन। अब यहाँ एक मास्टर स्ट्रोक आता है। लॉन्ग पॉडकास्ट ग्रेट होते हैं, लेकिन उन्हें डिस्कवर कौन करे? आंसर, शॉर्ट क्लिप्स। एक 3 घंटे का पॉडकास्ट में डजन वायरल मूवमेंट्स होते हैं और उन्हीं मूवमेंट्स को रील्स और शॉर्ट में कन्वर्ट किया गया। रिजल्ट, मिलियन लोग शॉर्ट क्लिप देखते, इंटरेस्टेड होते और फुल पॉडकास्ट तक पहुंच जाते। ये एक ग्रोथ लूप बन गया और ये ग्रोथ लूप कंटिन्यूअसली स्ट्रॉन्गर होता गया। और फिर नंबर्स बोलने लगे, सब्सक्राइबर्स बढ़ने लगे, व्यूज एक्सप्लोड होने लगे। पॉडकास्ट इकोसिस्टम में प्रखर का नाम फ्रीक्वेंटली डिस्कस होने लगा। जो क्रिएटर पहले नीच ऑडियंस को सर्व करता था, वो अब मेन स्ट्रीम ऑडियंस तक पहुंच रहा था। लेकिन यहाँ एक और इंटरेस्टिंग थिंग हुई, सक्सेस के साथ क्रिटिसिज्म भी आया। और जब क्रिटिसिज्म आया तब पता चलता है कि क्रिएटर एक्चुअली रिलेवेंट हो चुका था। कुछ लोग प्रखर को ब्रिलियंट कन्वर्सेशनलिस्ट मानते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि वो अननेसेसरी कॉम्प्लेक्स हो जाता है, अपनी वीडियोस में बहुत हंसता है। कुछ लोग उसके क्वेश्चंस पसंद करते हैं, कुछ लोग डिसएग्री करते हैं। लेकिन चाहे सपोर्ट हो या क्रिटिसिज्म,
दोनों एक बात प्रूव करता है, पीपल केयर। और इंटरनेट पर अटेंशन सबसे वैल्यूएबल करेंसी है। जिस क्रिएटर के बारे में लोग डिस्कशन ही नहीं करते, उस क्रिएटर का इन्फ्लुएंस लिमिटेड रह जाता है। प्रखर के केस में डिस्कशन कभी रुकते ही नहीं। जब लोग प्रखर गुप्ता की स्टोरी देखते हैं तो उन्हें मिलियंस ऑफ व्यूज नजर आते हैं, लेकिन शायद रियल रीजन कुछ और है। जब सब लोग अटेंशन के लिए कम्पीट कर रहे थे, उसने कन्वर्सेशन के लिए कम्पीट किया। जब सब लोग शॉर्टर कंटेंट बना रहे थे, उसने लॉन्गर कंटेंट पर ट्रस्ट किया। जब सब ट्रेंड फॉलो कर रहे थे, उसने अपनी पोजीशनिंग क्रिएट की। और शायद इसी वजह से आज उसका नाम इंडियन पॉडकास्टिंग की बिगेस्ट सक्सेस स्टोरीज में काउंट किया जाता है। क्योंकि कभी कभी इंटरनेट पर जीतने का बेस्ट वे ट्रेंड फॉलो करना नहीं होता, ट्रेंड के अपोजिट डायरेक्शन में जाना होता है। यही थी प्रखर गुप्ता का कुछ ऐसा सच जो शायद सारे ध्यान नहीं देते। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, जिसमें हम एक और नए इंसान का पोल खोलेंगे, जैसे कि हमारे चैनल का रिवाज है। बाय। गेस्ट से ना आंख मिला के बात नहीं करते हो। अच्छा ठीक है, जबकि हमेशा आंख मिला के बात करनी चाहिए। ठीक है। और कुछ पॉडकास्ट में जो गाली वगैरह होती है वो मुझे पसंद नहीं आती है। ठीक है वेल टेकन। अब तो नहीं होती। हाँ, अब नहीं। हाँ, अब नहीं होती। हम गेस्टों को भी मना करते हैं, पापा देखते हैं हमारा पॉडकास्ट तो मत दो। हाँ ठीक है, फिर बाकी तो सब बढ़िया है। अच्छा।